बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करामी, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, आज की इस कहानी का आगाज़ करता हूँ। आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहानी शुरू करने से पहले मैं बताता चलूँ कि अगर तुम किसी के बुरे वक्त में काम आओगे तो कल को तुम्हें भी मसला दरपेश आता है तो पूरी कायनात आपकी मदद करने में लग जाती है। चलें शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है। पुराने वक्तों का जिक्र है कि इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए। आजकल के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिलों की सूरत में हज पर रवाना होते थे, मगर पैदल काफिलों के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी, जो उस आदमी के घर से कुछ ही फासले पर थी। उस आदमी ने अपने घर वालों से मशवरा किया और सबकी इत्तफाक राय से वो जाने के लिए तैयार हो गया। घर में एक छोटा सा फंक्शन किया और उसके बाद उस आदमी को अलविदा किया गया। रवानगी के रोज़ वो आदमी अपने घर वालों से दुआ लेकर निकलने लगा तो फरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उसे अपनी दुआओं और नन्ही ख्वाहिशात के साए में रुखसत किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो का सिलसिला जारी रहे, और हमारी खुसूसी दुआ के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। तो जी दोस्तों, बात हो रही थी हाजी साहब की। काफिले वाले सब इसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो पहले ही लेट था। चुनाचे घर वालों को खैर मकदम कहा और काफिले की तरफ चलता बना। उस आदमी के घर और काफिले के इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। वो आदमी तेज तेज कदम उठाता जा रहा था। अभी वो जंगल में से गुजरने ही वाला था कि जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक किसी खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने उसे चौंका दिया। वो हैरान हो गया कि इतने घने जंगल में ये आवाज कहाँ से आ रही है। इन आवाजों में इतना दर्द था कि इससे रहा न गया। उसने आवाज का पीछा किया और ध्यान लगाते हुए जिस घर से आवाज आ रही थी वहां पहुंच गया। वो घर के करीब पहुंचकर कान लगाकर खड़ा हो गया। उसने सुना कि वो खातून खुद भी रो रही थी और रोने के साथ ही साथ अपने बच्चों से कह रही थी, मेरे बच्चों, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात खत्म हो गया। अब मैं तुम्हारे लिए इस घने जंगल में से खाना कहाँ से लेके आऊं? और इस लाचार और बेबस माँ के बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से मुसलसल बिलक बिलक कर रो रहे थे। एक तरफ काफिले वाले इस आदमी का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ एक भूखा खानदान किसी की मदद का मुंतजिर था। वो आदमी कशमकश में मुब्तला हो गया। आखिर आसमान की तरफ निगाह करके हाथ बुलंद करके कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब इम्तिहान में आन खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी असीम इबादत है और दूसरी तरफ ये बेबस खानदान। या अल्लाह, ना मैं तेरी इबादत छोड़ना चाहता हूँ और ना इन लोगों को इस हाल में छोड़ सकता हूँ। मेरे मालिक, तू ही मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे सीधा रास्ता दिखा। अगले ही लम्हे इस आदमी ने उस घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो वो आदमी बोला, बीबी, मैं नहीं जानता तुम लोग कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हें कौन छोड़कर चला गया है। मैं बस इधर से गुजर रहा था कि तुम्हारे रोने की आवाज़ ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे हैं और कुछ खाने की चीज़ें हैं। इन पैसों से अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खाने का कुछ बंदोबस्त कर देना। वो खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। दुख भरी आवाज़ में रोते हुए बोली, ऐ अजनबी, पिछले दिनों ही मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तब से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आज के ज़माने में कोई भी मदद करने वाला नहीं है। हर इंसान एक दूसरे का हक खाने में और तकलीफ़ देने में लगा हुआ है। आप मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए फरिश्ते बनकर आए हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह पाक आपकी दिली मुरादें पूरी करे। हज से बढ़कर इस आदमी की दिली मुराद और क्या हो सकती थी, लेकिन हज पर जाने के लिए कुछ सरमाया तो राह खुदा में खर्च कर दिया था। अब वो आदमी ना तो वापस घर जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे, और ना ही हज पर जा सकता था क्योंकि काफिले वालों के साथ जाने के लिए उसके पास अब पैसे नहीं थे। चुनाचे वो आदमी करीब के जंगल में छुपकर बैठ गया और हज के दिनों के गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों के बाद जब हज के दिन गुजर गए और इसके काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो वो आदमी भी चुपके से इनमें शामिल हो गया। वो सोच ही रहा था कि काफिले वाले उससे कब पूछेंगे, तुम कहाँ थे और अब कहाँ से आ गए।
अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि अचानक एक आदमी ने उससे मुखातिब होकर कहा, जनाब हज मुबारक हो, मैंने आपको फलां जगह आबे ज़मज़म पीते देखा था। वो और परेशान हो गया जब उस आदमी ने ऐसा कहा। उसने सोचा, मैंने तो जंगल में रहकर दिन गुजारे हैं, मैं तो हज पर गया ही नहीं था, ये क्या माजरा है। अभी वो इसी कश्मकश में था कि कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी बोला, जनाब हज मुबारक हो, मैंने आपको सजदा करते देखा था। इसी तरह एक और शख्स बोला, जनाब हज मुबारक हो, मैंने आपको खाना काबा का तवाफ करते देखा था। गर्ज ये कि हर हाजी उसके हज के मौका पर उसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। वो इसी आलम में इस काफिले के साथ चलता रहा और काफिला उस बस्ती में पहुंच गया। वो आदमी घर पहुंच गया तो घर वालों ने भी पुरतबाक इस्तकबाल किया और हज की ढेर सारी मुबारकबाद दी। लेकिन वो आदमी अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर नहीं गया था, तो फिर क्यों हर हाजी मेरी वहां पर मौजूदगी की बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, हज से वापसी पर कोई भी हाजी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन माजरा क्या है, समझ से बाहर है। इन्हीं सोचों में घूमते घूमते उसे नींद आ गई और वो सो गया। आलम ख्वाब में उसे बिशारत मिली कि ऐ नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक खुदा की मदद की। इसके बदले में अल्लाह ताला ने बिल्कुल तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्ते को खल्क किया, फिर उसे तुम्हारी जगह हज पर भेजा। यही नहीं बल्कि उस फरिश्ता के हज का सारे का सारा सवाब भी तुझे ही मिल गया। इसलिए हर हाजी तुम्हारी वहाँ पर मौजूदगी की दलील दे रहा है। अचानक उस आदमी की आंख खुल गई और बहुत हैरान हुआ। ये माजरा देखकर उसको यकीन हो गया कि अल्लाह की इबादत एक तरफ और अल्लाह की मखलूक की मदद एक तरफ। उसने शुक्र अदा किया अपने रब का कि उसने उसे इस काबिल बनाया। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक अपने हर बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। कभी कभी अल्लाह पाक हमारा इम्तिहान लेता है, देखता है कि मेरा बंदा क्या करेगा, क्या ये मुझसे मदद मांगेगा या फिर लोगों के आगे हाथ फैलाएगा। और जिस तरह एक माँ अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, ये आपने देखा ही होगा। तो मोहतरम अजीज दोस्तों, जो लोग अल्लाह के बंदों की मदद करते हैं, मुसीबत में उनके काम आते हैं, तो अल्लाह पाक उन बंदों को कितना पसंद करता होगा। कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचाना है। और जब हमें से कोई ऐसा करता है तो अल्लाह पाक के नेक बंदों में उसका नाम लिया जाता है। उसकी तारीफें अल्लाह अपने अर्श पे फरिश्तों के सामने करता है, कहता है, ये देखो मेरा बंदा अपनी ज़रूरतों को छोड़कर मेरी मखलूक की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए एक इंसान को कि उसके बनाने वाला, उसकी ज़िंदगी देने वाला उसका तज़किरा कर रहा है। तो इसी मौका पर एक शायर का शेर अर्ज़ करता हूँ, तो बेशक है लोग दुनिया में वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने और अल्लाह ताला की राह में खर्च करने और अल्लाह की मखलूक की मदद करने की और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए और लोगों की मदद करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।